आज हम विभिन्न एनिमल्स जैसे स्कॉलियोडोन, राना, यूरोमेस्टिक्स, कोलंबो और रैबिट की कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी में सबसे पहले हम इंटेगुमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन करने से पहले हमें इंटेगुमेंट क्या होती है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम इंटेगुमेंट का क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इंटेगुमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग है जो बॉडी की स्किन कहते हैं कॉमनली, जो कॉमन भाषा में, साधारण भाषा में हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग है जो बॉडी की स्किन कहलाती है। तो इंटेगुमेंट और स्किन is outermost protective covering of the animal body, एनिमल बॉडी के सबसे बाहर की ओर जो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है इंटेगुमेंट या स्किन कहलाता है। स्किन कौन कौन सी होती है? आई बॉल की जो कंजक्टिवा और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ईयर ड्रम, जो ईयर ड्रम्स होते हैं इनकी एक्सटर्नल सरफेस, आई बॉल की कंजक्टिवा और म्यूकस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, माउथ, रेक्टम, नोस्ट्रिल्स, eyelids and urinogenital ducts, इनकी जो कवरिंग है ये भी स्किन के अंतर्गत ही आती हैं। अब है फंक्शंस ऑफ इंटेगुमेंट। जो इंटेगुमेंट है इसके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या हैं? वर्टिब्रेट्स की स्किन और इंटेगुमेंट रियल में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। ये बाहरी वातावरण से बॉडी की प्रोटेक्शन करती है और एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में हेल्प करती है। दूसरा है लोकोमोशन। और डर्मल एंडोस्केलेटन सिक्रीशन। फोर्थ है सिक्रीशन। उसमें बहुत सारी स्किन ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो बहुत सारे सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करती हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, फिश फ्रॉग में, जो स्किन को मॉइस्ट रखती हैं और स्लीपरी रखती हैं।
और पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो ऑफेंसिव सिक्रीशंस करती हैं और एनिमीज को दूर रखती हैं। यूरोपाइजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं बर्ड्स में जो कि फेदर्स होते हैं उनके प्रेनिंग के लिए ऑयल का सिक्रीशन करती हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स मैमल्स में पाई जाती हैं जिनके द्वारा ऑयल का सिक्रीशन किया जाता है जो कि स्किन और हेयर्स को लुब्रिकेट करता है। सीबम ग्लैंड्स के द्वारा सीबम का सिक्रीशन किया जाता है जो फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड पाया जाता है जिसमें। और मैमरी ग्लैंड्स जो कि मिल्क का सिक्रीशन करती हैं और यंग के नरिशमेंट में काम आता है। और सेंट ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिक्रीशन करती हैं। और लैक्रिमल ग्लैंड्स टीयर का सिक्रीशन करती हैं जो कंजक्टिव होती है मैमेलियन आईबॉल की, उसको वॉश करता रहता है। और ऑडिटरी मीटस की जो ग्लैंड्स होती हैं वो ईयर वैक्स का सिक्रीशन करती हैं जिसको सिरोमेन कहते हैं, जो ईयर ड्रम को ग्रीस करता है। और जो अंदर की जो कैनाल्स होती हैं, जो ईयर की कैनाल है उसमें इंसेक्ट को एंट्रैप कर देता है, अंदर नहीं जाने देता है। और अगला फंक्शन है इसका स्किन का फूड स्टोरेज। वेल्स और सेल्स में जो स्किन होती है इसके नीचे एक थिक फैटी लेयर ब्लबर की पाई जाती है जो इंसुलेशन का कार्य भी करती है और रिजर्व फूड का भी कार्य करती है। और हाइबरनेशन और माइग्रेशन पर जाते हैं उससे पहले एनिमल्स एक सबक्यूटेनियस फैट एक्युमुलेट कर लेते हैं बॉडी में। तो इस प्रकार से स्किन फूड स्टोरेज का भी कार्य करती है। टेम्परेचर रेगुलेशन या टेम्परेचर कंट्रोल का कार्य भी स्किन के द्वारा किया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल, जो वार्म ब्लडर एनिमल्स होते हैं इनमें फर, फेदर्स, स्केल्स इंसुलेशन का कार्य करते हैं और ये बॉडी में हीट को कंजर्व करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में। और मैमल्स में जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं इनके द्वारा स्वेट का सिक्रेशन किया जाता है, जिन समर में स्वेट के एवेपोरेशन के द्वारा बॉडी की कूलिंग की जाती है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो स्किन में पाई जाती हैं डायलेट हो जाती हैं और स्किन के द्वारा हीट का एलिमिनेशन किया जाता है। और हीट के कंजर्वेशन के लिए भी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये टेम्परेचर का बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने में हेल्प करती हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। एक्सक्रीशन, एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट, यूरिया ये स्वेट के रूप में बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। मैराइन फिशेस में गिल्स में क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स पाई जाती हैं। और जब स्किन की शेडिंग होती है एक्डाइसिस के समय तो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सेंसेशन, देखो क्यूटेनियस नर्व एंडिंग्स और दूसरे सेंस ऑर्गन्स होते हैं स्टिमुलेट कर दिए जाते हैं टच पेन के द्वारा। चेंज इन प्रेशर, मॉइस्चर, एक्सट्रीम ऑफ हीट, कोल्ड, केमिकल्स इनके द्वारा। और इनकी एब्जेंस में जो एनिमल्स हैं या तो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे एनिमल किसी अन्य जो एनिमी है उनके द्वारा। तो सेंसेशन का जो फीलिंग होती है ये स्किन के द्वारा करवाई जाती है। सेक्सुअल सिलेक्शन,
इनकी जो कलर्ड स्किन्स होती है, कई एनिमल्स की ब्रिलियंटली कलर्ड स्किन्स होती है, या एंटलर्स ऑफ मेल डियर, पीकॉक की लॉन्ग टेल कवर्ड्स, ये अट्रैक्ट करती हैं फीमेल्स को मेटिंग के लिए और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी दिखाती हैं। और भी कई प्रकार के फंक्शंस स्किन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे मैमेलियन स्किन में जो सीबम पाया जाता है सेबेशियस ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेशन किया जाता है। यूवी लाइट्स में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। सेबेशियस ग्लैंड्स के जो सीबम सिक्रेट किया जाता है, इसमें विटामिन डी का सिंथेसिस किया जाता है यूवी लाइट्स में। और कुछ फिशेज़ में ब्रूड पाउच पाए जाते हैं स्किन के अंदर, और जो कि फिशेज और एम्फीबियंस में ब्रूड पाउच पाए जाते हैं जो अनहेच्ड एग को प्रोटेक्ट करते हैं। टेट्रापोड्स में नेजल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो नोस्ट्रिल को पानी से फ्री रखती हैं और डर्ट से भी फ्री रखती हैं, धूल मिट्टी से बचाती हैं। कुछ एम्फीबियंस और एक्वेटिक एनिमल्स में वास्कुलर स्किन पाई जाती है और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। स्किन सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करती है ऑयल का, ऑइंटमेंट्स, आयोडीन, बेनिफिशियल सन रेज का, और कुछ स्पेशल प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कुछ फिशेज और फ्रॉग्स के लार्वी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ अदर फंक्शंस।